महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिनंदन जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा मां नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और न्यू दिल्ली के इस शिव शिष्यों की संगोष्ठी में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज की ये शिव शिष्यों की संगोष्ठी, इस संगोष्ठी का एकमात्र उद्देश्य है कि हमारे वरेण्य गुरु भ्राता ने शिव के शिष्य हरिहरानंद साहब ने अनुपम अप्रमेय शिव की शिष्यता का दान इस जगत को जो दिया है, हम सब उसकी कीमत को समझ सके। हम सब इस शिव शिष्यता का जो दर्द है, जो एहसास है, उसको महसूस कर सके और जो उन्होंने चाहा है कि जगत का एक एक व्यक्ति शिव को अपना गुरु बनाए, उसके दिल में शिव शिष्यता धर के जीवन बने उसका। और ये उन्होंने चाहा कि ये हम सब शिव के शिष्य इस जगत में रह के अपने गुरु शिव को ये करें। अक्सर हम सोचते हैं, जिस महादेव की बात हम कर रहे हैं, महेश्वर शिव की बात कर रहे हैं, महादेव ने खुद को महादेव नहीं कहा, दुनिया ने महादेव को महादेव कहा है। इस ब्रह्मांड में, इस जगत में जो भी घटना है, उसने शिव को जैसा जाना वैसा उसको नाम दिया। कहते हैं कि अच्छे ने अच्छा, बुरे ने बुरा जाना मुझको, जिसकी जितनी चाहत थी उतना ही पहचाना मुझको। वो शिव ऊर्जा के अच्छे स्रोत है, वो शिव परम सत्ता है, पर ब्रह्म है। लेकिन दुनिया के लोग बोले तेरा अंचल कितना, हमारा अंचल है भी कितना, हमने महादेव को जितना जाना है उसी नाम से महादेव को पुकारा है। हजारों साल की संस्कृति शिव के नाम से चल रही है। उस संस्कृति में शिव के अनेक नाम आए, जिसने जैसा जाना। किसी ने कहा रुद्राक्ष है वो, तो कहा कि रुद्र है वो। किसी को लगा कि जितने भी देवी देवता है, जितने भी ईश्वर है धरती पे या आसमान में या जहाँ तीनों लोगों में, ईश्वरों के भी ईश्वर है वो महेश्वर। किसी ने कहा कि बड़ा भोला है वो। शिव के जितने भी रूप हैं, सारे रूपों में बहुत विसर्जन किया है, कोई एक दूसरे से मेल नहीं खाता। किसी ने कहा कि भोला है, किसी ने कहा कि रुद्र है, किसी ने कहा नटराज है, किसी ने कहा हलाहल पीने वाला है, दूसरों को अमृत का दान देता है और खुद जगत की रक्षा के लिए हलाहल का मान करता है। मान सहित विष खाए के सब गुरु है जगदीश। यानी शिव की उस सत्ता का आकलन धरती के हम लोग नहीं कर सकते। शिव की अवधारणा, शिव की संस्कृति ग्रंथों में जो शिव है सो उपनिषद में है, पुराण में है, रामायण में है, रामचरितमानस में है, महाभारत में है। ग्रंथ में ये पन्ने भरे पड़े हैं शिव को जितने भी रूपों से पुकारा गया उन रूपों से, और उसी में आता है जगत गुरु शिव का रूप। शिव के अनेक रूपों में से एक, और उसको हम कहते हैं आदि गुरु है वो, विश्व गुरु है वो, जगत के गुरु है वो।
बाबा इतने अपने भी है और काल भी जिनसे भय खाता है, जो नियंत्रक है महाकाल है, काल के भी नियंत्रक देवता माने गए, जो शिव माने गए, वो महाकाल है और वो हमारे अपने गुरु हैं। और प्रत्येक शिव के शिष्यता की झलक इसको समझने के लिए, क्योंकि ये एक संगोष्ठी है और हमेशा साहब ने ये कहा कि शिव शिष्यों की कोई सभा हो, शिव शिष्यों का कोई कार्यक्रम हो, शिव शिष्य चाहे अकेले में हो चाहे लाखों की भीड़ में हो, लेकिन उनकी मनसा एक ही होनी चाहिए। हमारी सभा एक हो, हमारे हृदय में जो भाव संचालित होते हैं वो एक हो, हमारी जो नियत है, हमारा मनसा वाचा करुणा जो है वो सब एक हो। जब भी हम ये बात कहते हैं कि शिव मेरे गुरु हैं या आपके गुरु हो सकते हैं, तो आइए हम लोग कुछ क्षण के लिए इसको भूल जाते हैं कि हम क्या हैं, क्योंकि हम अपने बारे में सोचेंगे, आप अपने बारे में सोचेंगे, तो हमारी क्षमता अलग अलग है। जैसे आकाश में बहुत सारे पंछी उड़ते हैं, लेकिन आकाश किसी को उड़ने से रोकता नहीं। कोई चिड़िया है छोटी सी, कोई बहुत बड़ी, किसी की उड़ान छोटी है, किसी की बहुत बड़ी, लेकिन आकाश के नीचे ही रहते हैं वो। आकाश तो एक ही होता है, आकाश किसी को नहीं रोकता, जिसकी जितनी क्षमता है वो उड़ान भर सकता है। शिव शिष्यों की क्षमता के बारे में हम नहीं बात कर सकते। शिव शिष्यों की कीमत क्या होती है, वे साहब महीना मंदिर में जाना, बाकी हम आपको अभी तक समझ भी नहीं सके। उन्होंने हर उस कंकड़ को भी शंकर में बदला जो धूल में पड़ा था, वो जीवात्मा जो अंधेरे में फैली थी, जिसके चेतना में गहरा अंधेरा छाया था, उस चेतना में गहरी रोशनी भरी और उस रोशनी में हमको दिखाई दिया शिव का वो रूप, जिस शिव को हम जगत गुरु के रूप में कह रहे हैं, जिस शिव को हम अपना गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, वो शिव क्या है। आइए हम अपने इतिहास में चलते हैं। हमारे इतिहास में बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े ऋषि हुए। अगर शैक्षणिक ज्ञान की बात करें, अगर शास्त्रों की बात करें, तो हमारा ज्ञान उनके सामने कुछ नहीं। लेकिन दिल की बात करें, दिल के रिश्ते की बात करें, तो शायद आकलन करना कठिन है कि किसकी क्षमता कितनी है। लेकिन अगर हम किसी की बातों पर चलते हैं, क्योंकि इस संगोष्ठी को भी जिसका आयोजन आज हुआ है, या 1980 के दशक से जो शिव शिष्यता की धारा चल रही है, उसकी बात भी हम करें अगर, तो उसके लिए, उसको समझने के लिए थोड़ा हमको इसमें विचार करना होगा कि ये है क्या, ये कौन है शिव। साहब जो अक्सर कहानियों में कहा करते कि अम्बाला के नंबरदार को अघोरी ने कहा कि रे अपने शिव को छोड़ मेरे शिव को दे, ये कौन शिव था, जिसके लिए अघोरी ने कहा कि तू जिस शिव को जानता है, तुम्हारी जानकारी जो है उसके सामने, और मैं जिस शिव को जानता हूँ उसका तुलना नहीं हो सकती। रिश्ता इतना गहरा है, प्रेम अधिकार लगता है। तो आते हैं हम लोग इस बात पे, महादेव के बारे में जितना अगर हम जानते हैं, उसमें हम जानते हैं कि शिव ने इच्छा की और ये दुनिया बनी। सरल शब्दों में हम समझते हैं इसको। हमारी इच्छा भी होती है, आपकी इच्छा भी होती है, हम भी इच्छा करते हैं कुछ करने की, लेकिन हमारी इच्छा तुरंत या तो टूट जाती है या उसमें बल कम होता है। कुछ देर तक हम उस विचार पे, उस इच्छा पे खड़े रहते हैं, अगर इच्छा ढल गई तो फिर उसका परिणाम गहरा होता है। लेकिन अगर इच्छा टूट गई तो फिर वही पे बात खत्म हो जाती है। शिव ने भी इच्छा की, एकमात्र ऐसे देवता, एकमात्र ऐसी सत्ता जिसके लिए कहा गया अघोर है वो। अघोर का अर्थ होता है जिसमें तरंगे नहीं है, जिसमें कोई उतार या चढ़ाव नहीं है, जिसमें कोई चंचलता नहीं है, स्थिर है, एक तरफ से एक
माँ काली को, जिनको प्रथम देवी भी 10 महाविद्यालय प्रथम देवी हम कहते हैं माँ काली को, जो शिव की शक्ति है और उनको कहा गया अघोरा। साहब ने बताया कि जब ये कल्पना करते हैं, जब ये सृष्टि बनी ही नहीं, जब ये दुनिया की नहीं, कुछ नहीं था, शून्य था चारों तरफ, कहीं कुछ नहीं, और उस शून्य में, उस सन्नाटे में जहाँ कुछ भी नहीं है, शिव की शक्ति तो है, शिव तो है, क्योंकि काल से परे की देवी कहा जाता है काली को, काल के नियंत्रक देवता कहा जाता है महादेव को, तो शिव तो है। अब हम कल्पना करते हैं कि उस शिव ने, जिसकी समस्त शक्तियां सुषुप्तावस्था में है, सारी शक्तियां हैं लेकिन शांत है, अभी प्रकट नहीं है। सारी शक्तियां शिव के साथ परम सत्ता में शांत भाव से सुषुप्तावस्था से है, और उसी में एक हलचल हुई है। शिव की इच्छा एक जो है वो, एक को हम बहुश्याम, मैं एक हूँ, एक से अनेक हो जाऊं, और उन्होंने की इच्छा सृष्टि, शीघ्र इच्छा, शिव की इच्छा से जो सृष्टि बनी, उस सृष्टि में अब शिव ने इच्छा की तरंग पैदा, यानी कहीं कुछ नहीं है, अब हुई तरंग पैदा। तरंग जो पैदा हुई तो उसने हमेशा ओम और नमः शिवाय की व्याख्या साहब ने जब भी की, तो उन्होंने जो उसकी व्याख्या की है, उसमें उन्होंने कहा है कि जैसे ही वो तरंग पैदा हुई, ध्वनि जो तरंगों के साथ ध्वनि जो सुनाई दी, जो प्रकट हुई, उस ध्वनि की आवाज थी आ ओ मा। अगर एक साथ सुना जाए उसको, तो उसकी आवाज गूंजती हुई ऐसी है जैसे हम बोलते हैं या उच्चारण करते हैं तो हम कहते हैं ओ, है वो आ ओ मा, यानी उत्पत्ति, स्थिति और लय, पैदा हो रही है, रह रही है और टूट रही है। अब उस सृष्टि में जो तरंग पैदा हुई है और उसमें जो आवाज हुई, इच्छा जो हुई है और सृष्टि बनी है, इसके बीच के अंतराल में ये आवाज है, ये ध्वनि है। इसीलिए ओम को कहा जाता है ध्वनि, यानी प्रणव मंत्र है वो, और सृष्टि जैसे ही बनी, अब बना आकाश, फिर बनी हवा, फिर बनी अग्नि, फिर बना जल, फिर पृथ्वी, मिट्टी, चिनी तत्व। जैसे ही पहला तत्व जिसमें एक ही इंद्रिय काम करती है हमारी, एक ही ज्ञानेंद्रिय काम करती है, पहला तत्व बना आकाश, वैसे ही जो ध्वनि थी ओम, अब वो सृष्टि में प्रकट हुई। अभी तक आवाज गूंज रही थी, अब वो प्रकट हुई शब्द में। शब्द जो प्रकट हुए तो ओम का ही प्रकट रूप कहा गया नमः शिवाय। इसीलिए एकमात्र ऐसा मंत्र है जो भारत की संस्कृति में, ग्रंथों में इसको कहा गया शिव का प्राण मंत्र। ये मंत्र क्या है? ये सिर्फ मंत्र नहीं है, ये नमः शिवाय, इसमें शिव के प्राण है, क्योंकि इसमें शिव की इच्छा सन्निहित है। और अब है ये दुनिया, ये दुनिया बनी 5 तत्वों से बना ये सारा कुछ, और 5 तत्वों से बना हमारा आपका शरीर भी। दुनिया भी उसी से बनी, हमारा आपका शरीर भी उसी से बना। यानी ये जितनी चीजें हैं, आकाश, हवा, अग्नि, जल और चिट्ठी, मिट्टी, ये सारे तत्व हैं मानव के शरीर में। 5 तत्व और 3 गुण से बांध के ये बना है शरीर, और इसी शरीर से हम शिव के प्राण मंत्र को बोलते हैं, नमन जो करते हैं हम तीसरे सूत्र में। और साहब ने
विवेकानंद जी को जो मिला, श्वास में नमक आया और शिवाय उतर गया। कल्पना कीजिए कि उस नमक शिवाय में कितनी ऊर्जा होगी जो शिव के भी प्राण से निकली है और सृष्टि में सबसे पहले प्रकट हुई। इसको सरल शब्दों में उन्होंने समझाया। उन्होंने कहा कि आपने कहानी सुनी होगी कि दक्ष का यज्ञ हुआ, उस यज्ञ में कहानी है, लेकिन कहानियां भी हम बहुत कुछ सीखते हैं उससे। कुछ सच्चाई है, कुछ कल्पना है, लेकिन उसमें है क्या कि दक्ष का यज्ञ हुआ, विध्वंस करने का आदेश शिव के तरफ से मिल गया, क्योंकि सती उसमें अग्नि में कूद गई। तो उन्होंने कहा कि दक्ष के यज्ञ को ध्वस्त कर दो। कहानी है कि शिव की जटाओं से रुद्रा उन्होंने तोड़कर जमीन पे फेंका, पैदा हुआ वीरभद्र। साहब पूछा कि बताइए शिव से जो पैदा हुआ सबसे पहले क्या करेगा? जो शिव से भी पैदा होगा वो सबसे पहले क्या करेगा? ये प्रश्न आपके लिए भी है। जो शिव से ही पैदा होगा वो सबसे पहले किसके सामने सर झुकाएगा, किसको प्रणाम करेगा? शिव को प्रणाम करेगा। जैसे वीरभद्र ने सबसे पहले प्रणाम करके तब कहा क्या आदेश है? साहब ने कहा कि जो सृष्टि बनी उसने सबसे पहले जिसने नमः शिवाय बना शिव को प्रणाम किया। शिव की इच्छा से बनी ये दुनिया, यानी इस दुनिया के कण कण में शिव है, शिव की इच्छा है। कहते हैं कि इतनी ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा है उस शिव में कि सबसे निचला तत्व जो है चिट्टी यानी मिट्टी, जो सबसे मोटा कह सकते हैं आप, शुष्क सबसे मोटा आकाश और सबसे स्थूल यानी एक ऐसी चीज, एक ऐसा तत्व जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम स्वाद ले सकते हैं, जिसको हम सूंघ सकते हैं, देख सकते हैं।